बच्चा अपना आप को जान जाए, इसलिए बेहद के बाप को आना पड़ता है। तो बच्चे को अपन की जानकारी की देने के लिए बाप को आना पड़ता है और आकर के पहले पहले रियलाइज कराते हैं। आत्मा को रियलाइज कराते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा तो हो बेसिकली, लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम कौन सी विशेष आत्मा हो। किस कुल में विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, अर्थात कौन से धर्म वंश में विशेष पार्ट बजाया है और क्या क्या पार्ट बजाया है, रियलाइज कराते हैं आत्मा को। तो जो आत्मा का रियलाइजेशन करते हो कि वास्तव में मैं कौन सी आत्मा हूं, क्या हूं, ये रियलाइजेशन परमात्मा के बगैर कौन रियलाइज कराएगा। कौन कराएगा? कोई नहीं कर सकता। परमात्मा रियलाइज कराएगा या परम पिता रियलाइज कराएगा? कहते हैं ना परम पिता परमात्मा, ऐसे तो कभी नहीं कहते परमात्मा परम पिता। जैसे कहते हैं शिव शंकर, ऐसे तो कभी नहीं कहते हैं शंकर शिव। तो रियलाइज कराने के लिए तुम आत्माओं को अपने पार्ट का रियलाइजेशन कराने के लिए कि वास्तव में तुम कौन आत्मा हो, कौन चाहिए? परमात्मा चाहिए। अर्थात परम शब्द लगा के किसकी तरफ इशारा किया? परम पार्टधारी आत्मा के प्रति इशारा किया, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा है। जो हीरो पार्टधारी आत्मा इस रंगमंच पर आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाती है। हीरो पार्टधारी को प्रॉम्प्टिंग देने वाला डायरेक्टर कौन है? जो डायरेक्टर सदा पर्दे के पीछे रहकर डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग देता है। पर्दे के बाहर कभी नहीं दिखाई देता। तो वो ही डायरेक्टर बाप, बेहद का बाप कहते हैं।
अभी तुम बच्चे ये बात समझते हो ना बच्ची, तुम क्या जानती हो कि आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, ये आत्मा क्या होती है? अच्छा चलो, डॉक्टर लोग भी जानते थे भाई आत्मा है तो बहुत सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से भी नहीं देखी जाती। जैसे कोई मलेरिया के रोगी के कीटाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं तो उनको यंत्रों से देखते हैं, इन आंखों से नहीं दिखाई देते। तो जब इन आंखों से नहीं देखा जाता है और यंत्रों से भी नहीं देखा जाता है, इसका मतलब उन कीटाणुओं से भी अति सूक्ष्म है। तो ट्रायल करने की बात है। क्या ट्रायल किया? डॉक्टर लोगों ने ट्रायल किया, मरते हुए व्यक्ति को शीशे में बंद कर दिया, शीशे में बंद करके देखें, शीशे में बंद करके देखना, इन आंखों से देख नहीं सकेंगे। तो फिर देखेंगे कैसे? शीशा फट गया, दिखाई फिर भी नहीं दी, तो क्या देखेंगे? तो देखो, दुनिया में तुम्हारे जैसा एजुकेटेड कोई भी नहीं है, ऐसी नॉलेज वाला। बाकी इतना जरूर है कि तुम बच्चे भी नंबरवार हो। आत्मा जो पार्टधारी है उसके पार्ट को जानने के लिए नंबरवार जानने वाले हो, समझा ना? अभी तो इतना तो सबको मालूम पड़ा है, बेसिकली ये सबको पता चल गया, तुम बच्चों में से सभी को पता चल गया कि आत्मा बिंदी है। और ये तो तुम समझाते भी हैं कि आत्मा बिंदी है, तो आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी आत्मा है, जिसे परम आत्मा कहते हैं, वो भी बिंदी है। तो परमात्मा को बिंदी क्यों हो बताते। परम माने परे ते परे रहने वाला या बड़ा, क्योंकि
उस परमात्मा आत्मा का इतना बड़ा पार्ट है जो तुम सब से टैली किया जाए तो बहुत लंबा पार्ट है। इतना लंबा पार्ट है कि वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों को क्रॉस करने वाला पार्ट है। इसलिए कहा जाता है परमात्मा परम पार्ट धरे। जो परम पार्टधारी आत्मा है उसको तुम बच्चों के बीच टैली किया गया है। परम पिता को टैली नहीं कर सकते। परम पिता शिव को तुम बच्चों के साथ टैली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं और परमात्मा भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। तो जो एक जैसी आत्माएं हैं उनके बीच में परमात्मा को टैली किया जा सकता है, परम पिता को टैली नहीं कर सकते। मनुष्य आत्माओं का बाप परम पार्टधारी परमात्मा तो है, लेकिन वो भी जन्म मरण के चक्र से न्यारा नहीं है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। और जन्म मरण के चक्र में जो जितना जास्ती आएगा तो ज्यादा पतित बनेगा या कम पतित बनेगा? ज्यादा पतित बनता है, क्योंकि दुनिया की हर चीज को, हर आत्मा को चार अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो चार अवस्थाओं से पसार होने के बाद तामसी न बने, पुरानी ते पुरानी न बने। तो ये तो समझा कि अनेक जन्मों में सुख भोगते भोगते इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है। तो संग के रंग में आने से आत्मा पतित बनती है, क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अनेकों का संग का रंग लगता है ना, कि एक का लगता है? अनेकों का लगता है। तो हम सब आत्माएं पावन से पतित बन जाती हैं।
अब पतित बन गई हैं जरूर, क्योंकि हम आत्माएं जो इतनी हल्की फुल्की और सूक्ष्म हैं, तो ऊपर रहेंगी या नीचे रहेंगी? कहाँ की रहने वाली है? ऊपर की रहने वाली। अपने घर में रहते हैं, उसे कहते हैं ऊंचते ऊंच धाम, शांति धाम। जैसे कहते हैं परमात्मा, ऐसे ही कहते हैं परम धाम। कैसा धाम? परे ते परे धाम। और उस धाम में कोई भी पतित आत्मा नहीं रह सकती। क्या? पतित माने नीचे गिरा हुआ, पतित माने नीचे गिरा हुआ, और पावन माने ऊंचा, ऊंची स्टेज में जाने वाला। तो वहां से तो पावन ही रहेंगे, और जो इस दुनिया में आते हैं वो पावन ही आते हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो परम धाम से आवे और पावन न हो। फिर इस दुनिया में आकर पतित बनते हैं। है? ऐसा होता है? अरे पावन धाम परम धाम से इस दुनिया में आते हैं तो पतित बनते हैं। हैं? माना सतयुग में आवेंगे, सत्ता युग में तो पतित बनेंगे। हैं? हाँ, भले सत्य युग है, क्योंकि इंद्रियां नंबरवार श्रेष्ठ है, एक जैसी है। कोई कर्मेंद्रियां है, कोई ज्ञान इंद्रियां है। जैसे कर्म करने वाले हैं, तो कर्म करना कर्मेंद्रियों से ही होता है। ये जो कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से, वो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के मुकाबले श्रेष्ठ हैं या भ्रष्ट हैं? तो भ्रष्ट हैं तो कर्म भी कैसे करेंगे? है? भ्रष्ट कर्म करेंगे। ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ हैं तो नंबरवार श्रेष्ठ कर्म ही करती है। ज्ञानेंद्रियों में भी नंबरवार हैं और कर्मेंद्रियों में भी नंबरवार हैं। तो जो कर्मेंद्रियां हैं उनका कर्म कौन से युग से शुरू होता है? हाँ,
श्रेष्ठ इंद्रियों का कर्म ज्ञान अर्जन करना, वो श्रेष्ठ युग है। उसे कहते हैं स्वर्ग। और जो कर्मेंद्रियों का कर्म जहां से शुरू होता है, जिस युग से, वहां से कहते हैं नरक। क्या कहते हैं? नरक। अब शब्दों से ही मालूम पड़ता है। नरक का मतलब ही है कि नर जो करे तो क्या बनाएगा? नरक बनाएगा। नर माने मनुष्य, नर माने मनुष्य। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करे। और मन बड़ा चंचल होता है कि स्थिर होता है? मन बड़ा चंचल होता है। तो मन का उपयोग प्रधान है मनुष्यों के लिए, बुद्धि प्रधान नहीं है। मन प्रधान है मनुष्यों में या बुद्धि प्रधान है? मन प्रधान है। तो और मन चंचल है, तो चंचलता के वशीभूत होकर के जिसका मन प्रधान है, वो मनुष्य गड्ढे में जाएगा, नीचे जाएगा या ऊंचे जाएगा? क्योंकि मन की प्रधानता है, बुद्धि की प्रधानता नहीं। गीता में तो कहा है कि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से मन प्रबल है। 11वीं इंद्रिय है ना, परंतु मन से भी प्रबल नंबरवार मनुष्यों की बुद्धि है। नंबरवार क्यों कहा है? बुद्धि मानी अकल, मत। कोई श्रेष्ठ मत देते हैं सदैव, कोई भ्रष्ट मत देते हैं, कोई मिक्स मत देते हैं। अच्छी मत भी देंगे और स्वार्थ में आकर बुरी मत भी दे देंगे। तो बुद्धिमान मनुष्यों के बीच में जो मनुष्य नंबरवार हैं, उनमें कोई तो अव्वल नंबर होगा। वो कौन है? हाँ, जिसको कहा आत्माओं के बीच में रख कर जिसको टैली किया जाए,
कि ये हैं नंबरवार आत्माएं और इनमें अव्वल नंबर ये आत्मा है। किस आधार पर? मत के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। तो कहेंगे टैली करने के आधार पर कहेंगे कितनी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें अव्वल नंबर मत देने वाली कौन है? मति कहते हैं ना, तुम्हारी मति मारी गई। मति माने बुद्धि। तो कोई होगी या नहीं होगी? है? होगी। जो होगी वो संग के रंग में नहीं आती है। जब संग के रंग में आती है तो पतित नहीं बनती, तो श्रेष्ठ मत कैसे देगी? है? खुद ही पतित बनती है और ज्यादा से ज्यादा संग के रंग में आती है या कम आती है? क्यों है? क्योंकि वो तीनों काल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहती है ना, तो लंबे समय तक मौजूद रहेगी तो ज्यादा के कनेक्शन में संबंध में आएगी या कम लोगों के संबंध संपर्क में आएगी? तो जितना ज्यादा संग का रंग लगेगा अनेकों का तो ज्यादा नीचे गिरेगी। तो मति माने बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी या नीचे गिरेगी? है? नीचे गिरती है। और बुद्धि जिसे हम कहते हैं अकल, मनुष्य के जीवन में 1000 नियामत है। जन्म लेते ही कौन सी चीज मिलती है 1000 नियामत के रूप में हर मनुष्य आत्मा को? है? बुद्धि। अब कोई उसका उपयोग करे या न करे। कोई उसका उपयोग अच्छा करता है और कोई उपयोग अच्छा नहीं करता। लेकिन अच्छे बुरे की पहचान होगी तब ही करेगा ना। है? पहचान होनी चाहिए या नहीं है? तो पहचान रहती है। इस मनुष्य सृष्टि में जब कर्म प्रधान हो जाता है मनुष्य, द्वैतवादी द्वापर युग से, तो सतो प्रधानता गायब होने लगती है और रजो प्रधानता बढ़ जाती है। रजोगुण बढ़ता है तो कर्म की प्रधानता होती है। सतयुग में देवी देवताएं कोई कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों से? है? नहीं करते। फिर भी
जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो पूर्ति होती है या नहीं होती है? कैसे होती है? कर्म ही नहीं करेंगे तो पूर्ति कैसे होगी? है? कर्म करना श्रेष्ठ है या न करना श्रेष्ठ है? कर्म करना श्रेष्ठ है, लेकिन देवताएं तो कोई कर्म नहीं करते, कोई धंधा थोड़ी करते हैं। करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। क्या करते खेलते हैं। नहीं, चलना है, ये कोई धंधा थोड़ा ही हुआ ये है। पेट पूर्ति के लिए कोई कर्म करना, संकल्प तो करते होंगे ना। ये करना कर्मेंद्रियों से नहीं हुआ। संकल्प विकल्प मन करता है या कर्मेंद्रियां करती हैं? मन करता है। कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है। तो जो श्रेष्ठ है वो तो श्रेष्ठ है ना, और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि ये है। नंबरवार मनुष्यों को बुद्धि है, लेकिन जैसे गीता में कहा है, बुद्धिमान नर अर्जुन। क्या मनुष्यों के बीच में विशेष बुद्धिमान कौन सा मनुष्य? अर्जुन नाम दिया। नाम किस आधार पर दिए जाते हैं? क्या काम किया है? हाँ, जैसे धन अर्जन करने वाले को कहते हैं धनवान है, वो तो स्थूल धन की बात हो गई। स्थूल में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो स्थूल धन के मुकाबले ज्ञान धन ज्यादा श्रेष्ठ है। गीता में बोला ना, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। और पवित्र है, पावन है ना। पवित्र माने पावन है, तो जितना पावन होगा उतनी उसकी कीमत बढ़ती है। जैसे दूध है, मिक्सचरिटी नहीं है कुछ, तो अच्छी चीज है ना। उसमें थोड़ा कुछ मिक्स कर दिया जाए, पानी वानी, तो उतना काम का नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान बुद्धि के अनुसार होता है। जैसी जिसकी बुद्धि वैसे उसका ज्ञान। और बुद्धि नंबरवार। बुद्धिमानों में, मनुष्यों के बीच में श्रेष्ठ बुद्धिमान अर्जुन को बताया। तो जरूर उसने क्या अर्जन किया है? ज्ञान धन अर्जन किया। अरे अर्जन करने की क्या बात? हर एक की बुद्धि में ज्ञान तो होता ही है।
नहीं होता है? होता है, लेकिन जैसे धन नंबर बार हर एक के पास कुछ न कुछ होता है कमाया हुआ, लेकिन कोई उसका उपयोग करता है और कोई उपयोग ही नहीं करता। ना अपने काम में लेगा, ना परिवार के भांतियों के काम में लगाएगा, ना दूसरों को उस धन से लाभ लेने देगा। तो हर मनुष्य आत्मा के पास अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी ज्ञान धन है वो उपयोग की बात है। जो जितना उपयोग करेगा और सही उपयोग करेगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा, नहीं उपयोग करेगा तो फायदे में नहीं रहेगा। तो एक बात तो हुई, जो भी ज्ञान धन है बुद्धि के अनुसार उसको सही उपयोग करना और ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। जैसे कोई लोग होते हैं बड़े धनवान हैं लेकिन बड़े कंजूस हैं, न परिवार के भांतियों को खाने देते, न बाहर वालों को देते और न स्वयं उपयोग कर पाते। तो क्या होता है? किसकी दबी रही धूल में मर जाते हैं और मिट्टी में दबा रहता है। जमीन में गाड़ के रख देते हैं ना, तो किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। राजा ले लेता है, राज्य हड़प लेता है, कोई के ले जाए चोटा और कोई की आग जलाए, ऐसे होता है ना। तो पहली बात है धन का उपयोग करना, और दूसरी बात है जो अव्वल नंबर मनुष्य है जरूर अच्छा उपयोग करने वाला होगा, है कि कंजूस होगा? है अच्छा उपयोग करेगा या कंजूस होके रहेगा? अच्छा उपयोग करेगा। तो जो अच्छा उपयोग करने वाला है उसको सब पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? है सब पसंद करेंगे। तो सबकी दुआएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? है सबकी दुआएं मिलती है। तो जिसकी आत्मा में ये स्वभाव संस्कार भरा हुआ है कि ज्ञान धन का या स्थूल धन का सही उपयोग करता है, उसको दुआएं भी बहुत मिलती हैं। उन दुआओं के आधार पर वो आखिरी जन्म तक भी भले कितनों के संग के रंग में भी आवेगा तो दुआओं का प्रभाव उसके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा? है करेगा। तो अंत तक भी, अंतिम जन्म तक भी कितनों के भी संसर्ग संपर्क में आवे और इस द्वैतवादी दुनिया में हर मनुष्य आत्मा को
संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते संघर्ष भी करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? हैं? करना पड़ता है। जो सच्चा होगा वो ज्यादा संघर्ष करेगा या झूठा होगा वो ज्यादा संघर्ष करेगा? है? क्यों झूठे आदमी संघर्ष नहीं करते? दूसरों को तंग नहीं करते? हैं? करते तो हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं? स्वार्थ के लिए करते हैं। और जो सही धन का उपयोग करने वाला है वो स्वार्थ के लिए विशेष देखेगा या अनेकों का फायदा हो वो देखेगा? है? अनेकों का फायदा हो। तो सवाल ये है उसके अंदर स्वरथ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी कर्मेंद्रियों का सुख लेने के लिए लगाव रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? है? रहेगा? नहीं रहेगा? स्वार्थी होगा तो उसको लगाव ज्यादा रहेगा स्व की इंद्रियों का सुख भोगने के लिए। अपने रथ को सुखी रखने का ज्यादा लगाव होगा तो वो अन्य आत्माओं के लिए बांटने का काम नहीं करेगा। माने कंजूस है तो जो जिनको जरूरत है और वो कंजूसी करता है तो उसे दुआएं मिलेंगी कंजूस को या बद्दुआएं मिलेंगी? है? बद्दुआएं मिलती हैं। तो दुआओं के आधार पर जो धन ज्यादा अर्जन करता है और अर्जन करने के साथ साथ उसे बांटता भी है आपस में, तो उसको दुआएं ज्यादा मिलती हैं। दुआएं जीवन में श्रेष्ठ वातावरण बनाने के निमित्त बनती हैं। उसका वाइब्रेशन अच्छा बना रहेगा। तो ऐसी आत्माएं जिनमें धन का उपयोग करने का अच्छा मादा होता है वो अंतिम जन्म तक भी उस अच्छे स्वभाव संस्कार के आधार पर बुद्धि के हिसाब से जो भी 1000 नियामत मति मिली है उसके हिसाब से वो समाज के बीच में कल्याण ही कल्याण करने का स्वभाव होने के कारण इस गिरती हुई दुनिया में कलयुग के अंत में तामसी समय में कमजोर बनेगा
या समाज के अंदर पावरफुल बनेगा? पावरफुल बनेगा। ये समाज, ये दुनिया कलयुग के अंत में तामसी बनती है या सात्विक रहती है? और जो धन अर्जन करने वाला अर्जुन है नंबर 1, अर्जन करने के साथ साथ उसका खर्च भी तो सात्विक होना चाहिए, है? कोई कमाता बहुत है और बर्बाद भी बहुत करता है, तो उसका कमाना सार्थक है? सार्थक तो नहीं हुआ। लेकिन जो कमाता भी ज्यादा है और उसका उपयोग सदुपयोग भी ज्यादा करता, अच्छा करता है, लेकिन इस तामसी दुनिया के बीच में जो संघर्ष करना पड़ता है सच्चे आदमी को, तो वो कमजोर बनता है या पावरफुल बनता है दुनिया की नजरों में? अरे अरे तामसी दुनिया वालों के बीच में रह करके वो सच्चाई से जो चलेगा वो कमजोर होता जाएगा या पावरफुल बनेगा? पावरफुल बनेगा। भीतर में तो है उसके ताकत में, मजबूता तो है अंदर में, सच्चा भी चल रहा है ना। लोग ये क्रास कर जाएगा सभी को। आज के टाटा, बिरला, डालमिया, ये सच्चाई से काम कर रहे हैं जीवन में, सच्चाई से धनार्जन करके अरबपति, करोड़पति, शंखपति, पद्मपति बन रहे हैं, यह झूठा रास्ता अपना करके कर रहे हैं। कैसे अर्जन कर रहे हैं? झूठा रास्ता। उन झूठों के बीच में जो सच्चाई से धंधा करेगा वो कमजोर बनेगा या पावरफुल बनेगा? पावरफुल बनेगा। तो उसके अंदर है ना, क्या भीतर से है? क्या आत्मविश्वास है? ये सच्चाई के रास्ते हम चल रहे हैं, हमको पता मिल रहा है, निश्चय, दृढ़ निश्चय उसके अंदर। आज तामसी दुनिया के बीच में गरीब गरीब बनते जा रहे हैं या साहूकार बनते जा रहे हैं? गरीब बनते जा रहे हैं। और गरीबों में ज्यादा सच्चाई होती है या साहूकारों में ज्यादा सच्चाई होती है? बोलो, क्या बोला? तो धन तो अर्जन करना है, लेकिन धनार्जन करने के साथ साथ ये भी देखना है कि जो भी हम धन अर्जन करते हैं वो भले झूठों के बाजार के बीच में कर रहे हैं। बाजार होता है ना, कोई झूठा माल बेचते हैं, बहुत मुनाफा होता है, और कोई सच्चा माल बेचता है, मुनाफा कम होता है, बीच में दलाली कम खाता है, तो दुकान कम चलेगी ज्यादा चलेगी? दुकान कम चलती है, कमजोर होता जाता है। तो ऐसे ही है कि बुद्धिमान तो है, जो गीता में कहा कि नर अर्जुन बुद्धिमान तो है, लेकिन कलयुगी दुनिया, तामसी दुनिया के बीच में आकर के वो बुद्धिमान भी कैसा बन जाता है? समाज के बीच में कमजोर बन जाता है या पावरफुल बन जाता है? कमजोर बन जाता है। जैसे बाबा कहते हैं क्राइस्ट है,
आज की 500 करोड़ दुनिया, मनुष्यों की दुनिया के बीच में लगभग 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप है। कितने मनुष्य से अपना बाप मानते हैं? 200-250 करोड़ आदि मनुष्य की सृष्टि जो है वो क्राइस्ट को अपना बाप मानती है। इतना ग्रेट फादर, महान धर्म पिता, आदि में जब पहला जन्म लेता है तो समाज उसकी दुर्गति करता है या सदगति करता है? क्रास पर चढ़ा देता है। आदि में भी क्रास पर चढ़ा दिया। फिर अंतिम जन्म में वो आत्मा आती है तो भी ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में है। क्या है? बैगर। आदि में भी दुर्गति हो गई और अंत में भी दुर्गति हो गई। तो उसकी सदगति कैसे होती है? होती है या नहीं होती है? है? क्योंकि जो धर्म स्थापना करने वाला धर्म पिता है वो अपने धर्म में सबसे ऊंच पद पाने वाला बनेगा या नहीं बनेगा? बनता है। तो ऊंच बनता कैसे है और कौन बनाता है धर्म पिताओं को ऊंच? धर्म पिताएं तो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं भगवान के रूप में? निराकार को मानते हैं, परंतु वो तो जानते नहीं कि निराकार सदगति कैसे करेगा। निराकार की सदगति कहें, सदगति निराकार की होती है या साकार शरीर धारण करने वाली आत्माओं की सदगति होती है? हैं? साकार की सदगति होती है, साकार की दुर्गति भी हो सकती है। निराकार की न सदगति न निराकार की दुर्गति। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, शरीर के बंधन में ही नहीं आता है, गर्भ जेल से जन्म ही नहीं लेता है, तो उसकी दुर्गति और सदगति का कोई सवाल है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि जो दुर्गति और सदगति दोनों से न्यारा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो एक ही तुरीय आत्मा है। उसको किसी के साथ टैली नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वो तुरीय आत्मा इसलिए है कि वो त्रिकालदर्शी रहती है। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो तो पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं, और वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए तीनों काल की बातों को भूलता नहीं। तो वो त्रिकालदर्शी कहा जाता है। इस आधार पर त्रिकालदर्शी कहा जाता है।
उसके त्रिकालदर्शी होने का आधार क्या है? अरे है जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए तीनों कालों को जानने वाला है, क्योंकि मृत्यु उसकी होती नहीं। वो तो सदा शिव कहा जाता है, सदैव जागती ज्योति है, कभी अंधकार में अज्ञानता में आने की बात ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है वो त्रिकालदर्शी कब कहा जाता है? उसका आधार है कोई मनुष्यात्मा है जो तीनों कालों को क्रॉस करती है, तब वो त्रिकालदर्शी है। उस आत्मा के तीनों कालों को देखने वाला वो है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो धर्म पिता है, मनुष्य हैं, मानवीय धर्म पिता हैं, वो तीनों कालों को क्रॉस नहीं करते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं, तो उनके आधार पर वो त्रिकालदर्शी नहीं बनता। किसके आधार पर त्रिकालदर्शी बन सकता? जो आत्मा तीनों काल को क्रॉस कर जाए, फिर भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहे, तब वो त्रिकालदर्शी है। तीनों कालों को जानने के लिए उसका आधार कौन बना है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है, भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी, वर्तमान में भी, तीनों काल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहता है। इसलिए उसके आधार पर वो तुरीय आत्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, परम आत्मा का भी बाप है, हीरो पाटधारी का भी बाप है। हीरो पाटधारी उसे ही कहा जाता है जो आदि से लेकर के अंत तक पाट बजाता। वो दुनिया के हीरो पाटधारी जो ड्रामा में दिखाए जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए ड्रामा में, वो तो जब से ड्रामा शुरू होता है और जब तक अंत होता है तब तक ही मंच पर कार्य करते हैं। लेकिन ये बेहद का हीरो पाटधारी ऐसा है कि ड्रामा के आदि में भी है, अंत में भी है, और आदि अंत से क्रॉस करके भी है। रंगमंच को कभी छोड़ता ही नहीं। छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता। तो जैसे वो बेहद का बाप है आत्माओं का, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में बेहद का मनुष्यों का बाप हीरो पाटधारी है, जिसके आधार पर वो आत्माओं का बाप त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तीनों काल का दर्शन करने वाला। किसके तीनों कालों का दर्शन करता है? देखने वाला है? मनुष्य सृष्टि के बाप के तीनों कालों को देखने वाला है।